Hello friends, welcome back to my YouTube channel. If you are new here then subscribe my channel. सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, मेरे साथ में आप बोलिए, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, शिक्षक हो, राजकर्मी हो, रेलवेज में हो, डिफेंस में हो, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, या फिर आपके बच्चे सरकारी नौकरी में हैं, ये आपके लिए वीडियोज 5 से 7 मिनट का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सी चीज़ें साझा करेंगे आपके साथ में, और आप जो है आप भी अपना फीडबैक देंगे। ये जो पेंशन की लड़ाई है, ये पेंशन की लड़ाई सबको मिलके लड़ना है। अगर आप संघर्षरत रहेंगे तो जैसे एक सीढ़ी चढ़ पाए हैं, एनपीएस से मजबूर होकर सरकार ने यूपीएस अभी लाया है, वैसे ही जो है आपको एक सीढ़ी और चढ़ना है, यूपीएस से ओपीएस की सफ़र। अभी जो जैसा कि आप जो है खबरों में पढ़ रहे हैं कि बंधु साहब ने पीलीभीत में फिर से एक बार हुंकार भरी है। ये जो नई पेंशन है योजना है यूपीएस, इसके खिलाफ और ओपीएस के समर्थन में हजारों शिक्षक कर्मी ने भाग लिया। एक बार फिर से विजय कुमार बंधु साहब ने सरकार को आगाह किया कि अगर आप ओपीएस नहीं लाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है रैली आपके खिलाफ निकाला जाएगा। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग करके समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपने अभी तक यूपीएस गजट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर के आप सबसे पहले यूपीएस गजट पढ़िए। जैसे अगर आपकी शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं, वैसे ही 7 बार आप यूपीएस गजट पढ़िए। यूपीएस गजट पढ़ने के बाद अगर 7वें बार में भी, चूँकि इसकी जो लैंग्वेज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप जो है बार बार उसको पढ़िए और उसमें जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने यूपीएस की ड्राफ्टिंग की और उसके बाद उस पर फीडबैक के लिए सरकार ने 17 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से आपके सुझाव मांगे। सबसे पहली चीज़, काइंडली अगर आपने अभी तक फीडबैक नहीं भेजा है तो आप अभी अपने मेल बॉक्स में जा कर के पीएफआरडीए ने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किए हैं उस पर आप जा कर के अपनी सुझाव, कम से कम 5-6 सुझाव पॉइंट वाइज आप दें। आप अगर पब्लिक डोमेन में हैं या फिर आप जो है सरकारी नौकरी में हैं, कहीं भी है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी जो है पीएफआरडी द्वारा दिया गया है उसको गलत डाल रहे हैं, उनकी जो है मेल सबमिट नहीं हो पा रही है। तो आप उसका ध्यान रखेंगे, अच्छे से पीएफआरडी द्वारा दिए गए ईमेल आईडी को डालेंगे। उसके बाद नीचे जो उसमें सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट को अच्छे से आप भरेंगे, उसके बाद ही सबमिट करना है। उसके बाद बंधु साहब ने कहा कि आप जो है अभी जो कंपैरिजन करेंगे यूपीएस और ओपीएस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सरकार द्वारा ये कहना यूपीएस गजट में कहा गया है कि आप जो है यूपीएस को किसी से तुलना ना करेंगे। उसके बाद जो है कहा गया है कि आप अगर एनपीएस से यूपीएस में स्विच हो जाते हैं तो फिर जो है यूपीएस से कहीं भी आप जो है वापस नहीं आने वाले। यूपीएस से एनपीएस में आने का या यूपीएस से किसी और पेंशन स्कीम में जाने का रास्ता आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये उन सरकारी कर्मियों के लिए है जो एनपीएस में है या फिर जो नए ज्वाइन करेंगे, उनके पास 2 ऑप्शन रहेगा, एक एनपीएस का, एक यूपीएस का। तो जो लोग एनपीएस में है वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यूपीएस में जाना कितना कारगर होगा। उसके बाद एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के महासचिव श्री बंधु साहब ने कहा कि जो यूपीएस में जो ड्राफ्टिंग हुआ है उसमें आधी पेंशन देने की बात कही गई है और ओपीएस में भी आधी पेंशन देने की बात कही गई थी। विजय बंधु साहब ने कहा तो ओपीएस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो यूपीएस लाना पड़ेगा, आप हमें डायरेक्टली ओपीएस क्यों नहीं देते। अगर मान लिया जाए
ओपीएस इतना ही अच्छा, यूपीएस इतना ही अच्छा है, तो एक जो है ऑप्शन और बना दीजिए। जो बंदा एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहता है वो यूपीएस में चला जाए, और जो बंदा एनपीएस से ओपीएस में जाना चाहता है वो ओपीएस में चला जाए। आप कह रहे हैं कि सेम चीज़ है, ओपीएस और यूपीएस सेम चीज़ है, तो यूपीएस से एनपीएस से एक रास्ता यूपीएस और एक रास्ता ओपीएस, दो रास्ता बना दीजिए। आप अभी देखेंगे कि किस रास्ते में जो है ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो आपको फिर विश्वास होने लगेगा कि ओपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है। आप जो है बंधु साहब ने कहा कि आप मन की बात करते हैं, तो मन की बात में जो कर्मचारी आपकी सरकार की तीनों बॉडीज़ को चला रही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जितनी जो गंभीर परिस्थितियों में जो कर्मचारी आपके साथ खड़ा रहता है, उसकी बात अब मन की बात में नहीं करते। उसके बाद अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतना ही अच्छा है, आप जो है 5 साल कोई अगर विधायक रहता है, जनप्रतिनिधि रहता है, तो आप उस विधायक को यूपीएस दे दीजिए। जैसा कि यूपीएस में कहा गया है कि अगर आपकी रिटायरमेंट होगी या आपने वीआरएस लिया, तो आपकी सुपर अन्वेषण तक, अधिवार्षिकता वर्ष तक आप वेट करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस सम्मेलन की कुछ फ़ोटोज़ हम लोग देख लेंगे। विजय बंधु साहब हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हम लोग देख लेंगे सम्मेलन की, उसके बाद फिर बातें भी करते रहेंगे। कितनी तादाद में, संख्या में सरकारी कर्मी इस जो है सम्मेलन में शामिल हुए। अटेवा, नमो पीएस के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने इनकी जो सपोर्ट में आए हैं, आप एक बात को यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल में उसकी नौकरी लगती है और अगर वो 25 साल तक नौकरी करता है, तो उसकी एज हो जाएगी 45 साल। अगर कोई जनप्रतिनिधि, चूँकि 25 साल में आप विधायक बन सकते हैं, 25 साल की आयु की योग्यता में विधायक बन सकते हैं, और अगर 5 साल आप विधायक रहते हैं तो आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल। यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप सरकारी कर्मी हैं, 25 साल आपने सर्विस दी, चाहे आप पैरामिलिट्री में हो, चाहे आप रेलवेज़ में हो, चाहे आप सिविल में हो, चाहे आप टीचर में हो, जितने भी विषम परिस्थितियों में, चाहे आप ऑर्डिनेंस में हो, जितने भी विषम परिस्थितियों में आप जो है 0 डिग्री में आप सर्विस करें, नौकरी करें, या 55 डिग्री सेल्सियस में नौकरी करें, या जोखिम भरे कार्य करें, आपकी शहादत जो है पूरे साल में आपकी शहादत मैक्सिमम होती है। रेलवेज में स्टाफ्स की शहादत होती है, सेफ्टी कैटेगरी में जितने स्टाफ्स हैं उनकी शहादत होती है। उसके बावजूद अगर आप 45 साल में रिटायर करते हैं, तो यूपीएस गजट के अनुसार आपकी जो पेंशन है वो 60 साल के बाद मिलेगी, यानी 45 और 15। तो ये 15 साल कर्मचारी क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या गैस सिलेंडर भराएगा, क्या दूध लाएगा? 15 साल कहाँ जाएगा? उसके बाद यहाँ पे कंडीशन नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2, अगर 25 साल में कोई बंदा विधायक बनता है, 5 साल विधायकी करता है, 30 साल उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद 31वें साल से उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, ओल्ड पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो अगर यूपीएस इतना अच्छा है, इसकी मापदंड इतना अच्छा है, तो आप अपने से शुरू कीजिए। आप जो है संसद के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं उनसे शुरू कीजिए। इनको बोलिए कि आप 30 साल के बाद और 30 साल आप वेट करेंगे, उसके बाद आपकी भी पेंशन शुरू होगी। इसलिए ऐसे कंडीशंस में नौकरी करते हैं पैरामिलिट्री कि उनकी जो है 20 साल अगर होती है तो वीआरएस की सीमा ओपीएस में 20 साल थी, तो 20 साल में वीआरएस लेकर के फिर अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिताते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी नेचर इतनी डिफ़िकल्टीज होती है कि वो जो है आगे वो कंप्लीट करना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वीआर की भी अवधि बढ़ा दी गई। तो ये जो दोहरा मापदंड है,
ये कर्मचारियों को कभी रास नहीं आ रही है। इसलिए जितने भी यूनियंस के नेता हैं वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि एनपीएस से एक कदम बढ़ के ओपीएस, और 110% अगर इसी तरह आंदोलन चला तो आप जो है ओपीएस की तरफ अग्रसर रहेंगे। कृपया जाकर के यूपीएस के गजट को पढ़ें। 17 फरवरी तक आपको टाइम है। आपकी जितनी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी पीएफआरडीए के पास, उसमें आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। तो काइंडली अगर कहीं भी आपको मेल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी सही डालिए, उसकी जो सब्जेक्ट है उसको सही डालिए, बॉडीज़ में आप 4-5 पॉइंट्स का बॉडीज उस पर दीजिए, उसके बाद जो है सबमिट कीजिए। तो ये जो हुंकार थी बंधु साहब की हुंकार, एक कर्मचारियों में ये जो इनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये पैरामिलिट्री की बात करते हैं, ये रेलवेज़ की बात करते हैं, ये शिक्षक की बात करते हैं। काइंडली अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, अगर आप ओपीएस को सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में #OPS लिखें और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करेंगे।